कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 95 भारत में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है जो उनकी सेवानिवृत्ति के बाद नियमित आय सुनिश्चित करती है। हाल ही में इस योजना में कई महत्वपूर्ण बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं जो पेंशनभोगियों के लिए राहत का कारण बन सकते हैं। वर्तमान स्थिति। वर्तमान में ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये प्रति माह निर्धारित है जो 2014 में तय की गई थी। इस राशि में समय के साथ महंगाई के कारण पर्याप्त वृद्धि नहीं हुई है जिससे पेंशनभोगियों को जीवनयापन में कठिनाई हो रही है। प्रस्तावित बदलाव। एक वेतन सीमा में वृद्धि। केंद्र सरकार ने यूनियन बजट 2025 में ईपीएफ और ईपीएस 95 के तहत वेतन सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये करने का प्रस्ताव रखा है। इससे पेंशनभोगियों की मासिक पेंशन में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। 2 न्यूनतम पेंशन में वृद्धि। ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति ने वित्त मंत्री से मुलाकात कर न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये करने की मांग की है। सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है। 3 महंगाई भत्ता। दा पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता देने की योजना है जिससे उनकी पेंशन राशि महंगाई के साथ समायोजित हो सके। 4 केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली सीपीपीएस 1 जनवरी 2025 से लागू होने वाली इस प्रणाली के तहत पेंशनभोगी देश के किसी भी बैंक की शाखा से अपनी पेंशन प्राप्त कर सकेंगे जिससे पेंशन वितरण में सुविधा होगी। पेंशन की गणना। ईपीएस 95 के तहत पेंशन की गणना निम्नलिखित फॉर्मूले के आधार पर की जाती है। पेंशन योग्य वेतन सेवा अवधि 70। यहां पेंशन योग्य वेतन अंतिम 60 महीनों का औसत वेतन होता है। उदाहरण। यदि किसी कर्मचारी का पेंशन योग्य वेतन 15,000 रुपये है और उसने 30 वर्षों तक सेवा दी है तो उसकी पेंशन होगी। पेंशन 15,030 70 6,428 रुपये 57 पैसे प्रति माह। प्रभाव। यदि प्रस्तावित बदलाव लागू होते हैं तो पेंशनभोगियों को निम्नलिखित लाभ मिल सकते हैं। पेंशन राशि में वृद्धि। नई वेतन सीमा 21,000 रुपये होने पर पेंशन की गणना इस फॉर्मूले के आधार पर होगी। पेंशन 21,000 सेवा अवधि 70। उदाहरण के लिए 35 साल की सेवा अवधि के लिए पेंशन 21,035 70 10,050 रुपये, यानी वर्तमान 7,500 रुपये की तुलना में 2,550 रुपये अधिक मिलेंगे। न्यूनतम पेंशन में वृद्धि। वर्तमान 1,000 रुपये से बढ़कर 7,500 रुपये प्रति माह होने से कम वेतन वाले कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा। नियोक्ता का योगदान बढ़ेगा। वेतन सीमा बढ़ने से नियोक्ता का ईपीएफ में योगदान 8.33% भी बढ़ेगा जिससे पेंशन फंड मजबूत होगा। जीवन स्तर में सुधार। बढ़ी हुई पेंशन राशि से पेंशनभोगियों के जीवन स्तर में सुधार आएगा। स्वास्थ्य सुविधाओं में लाभ। मुफ्त चिकित्सा सुविधा से पेंशनभोगियों को बड़ी राहत मिलेगी। आवेदन प्रक्रिया। ईपीएस 95 पेंशन के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है। 1 फॉर्म 10D भरें। सेवानिवृत्ति के बाद ईपीएफओ पोर्टल या कार्यालय से फॉर्म 10D प्राप्त करें। 2 दस्तावेज जमा करें। आधार कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल, सेवा प्रमाण पत्र। 3 पीपीओ प्राप्त करें। आवेदन स्वीकृत होने पर पेंशन पेमेंट ऑर्डर पीपीओ जारी किया जाएगा। 4 पेंशन शुरू। पीपीओ मिलने के बाद बैंक खाते में पेंशन जमा होने लगेगी। चुनौतियां। हालांकि सरकार ने पेंशन बढ़ाने का आश्वासन दिया है लेकिन कुछ चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। लंबित आवेदन। ईपीएफओ के कार्यालयों में 3.1 लाख से अधिक पेंशन आवेदन लंबित हैं। अपर्याप्त पेंशन। 36.60 लाख पेंशनभोगियों को अभी भी 1,000 रुपये से कम पेंशन मिल रही है। नियोक्ता सत्यापन समस्या। कई नियोक्ता पेंशन आवेदनों को वेरीफाई करने में देरी कर रहे हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ की कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 95 के तहत पेंशनधारकों की न्यूनतम मासिक पेंशन 1,000 रुपये निर्धारित है जो कई पेंशनभोगियों के लिए अपर्याप्त है। इस समस्या के समाधान के लिए पेंशनधारकों ने सरकार से न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 7,500 रुपये करने, महंगाई भत्ता दा जोड़ने और मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने की मांग की है। पेंशनधारकों की मांगे। 1 न्यूनतम पेंशन में वृद्धि। पेंशनधारकों का कहना है
कि 1,000 रुपए की पेंशन से उनका जीवन यापन कठिन हो गया है। इसलिए उन्होंने न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपए तक बढ़ाने की मांग की है। 2. महंगाई भत्ता। महंगाई के बढ़ते स्तर को देखते हुए पेंशनधारकों ने पेंशन के साथ महंगाई भत्ता जोड़ने की मांग की है ताकि उनकी पेंशन वास्तविक मूल्य के अनुरूप हो सके। 3. मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं। स्वास्थ्य सेवाओं की बढ़ती लागत को ध्यान में रखते हुए पेंशनधारकों ने अपने और उनके जीवनसाथी के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने की मांग की है। सरकार की प्रतिक्रिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेंशनधारकों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के बाद आश्वासन दिया है कि उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। हालांकि उन्होंने इस संबंध में कोई ठोस घोषणा नहीं की है। संभावित प्रभाव। यदि सरकार पेंशनधारकों की मांगों को स्वीकार करती है तो इससे लाखों पेंशनभोगियों की वित्तीय स्थिति में सुधार होगा। न्यूनतम पेंशन में वृद्धि, महंगाई भत्ता और मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं उनके जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाएंगी।